नमस्कार दोस्तों, मैं केडी विधिक सफ़र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएनएस सेक्शन 23 और 24 के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं 23 के बारे में, सेक्शन 23 के बारे में। सेक्शन 23 किस बारे में बात करता है? तो सेक्शन 23 बात करता है कि ऐसे व्यक्ति, है ना, सेक्शन 23 बात करता है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध, क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध महत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, इस बारे में बात करता है सेक्शन 23। आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 23 आगे क्या बात करता है। ठीक है, पहले हम बुक के लैंग्वेज से समझेंगे, उसके बाद अपनी साधारण भाषा में साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बुक का भाषा क्या कहता है। ठीक है, कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है। क्या कहता है? कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय महत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। परंतु ये भी है, परंतु वह चीज़ जिससे उसकी महत्ता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई हो, उसके ज्ञान या इच्छा के विरुद्ध दी गई हो तब। ठीक है, नहीं समझ आया? चलिए इधर देखिए जी, हम इसको साधारण भाषा में समझते हैं। ठीक है, इसको साधारण भाषा में समझते हैं। ठीक है, अपने तरीके से समझेंगे ना जी। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है ए नामक और एक व्यक्ति है बी नामक। ठीक है, बी नामक, ए नामक व्यक्ति को बी जो है जूस में या शरबत में या किसी प्रकार से कोई खाने पीने की चीज़ है उसमें नशीली पदार्थ देता है और ए को देता है। ठीक है, ए को कोई नशीली पदार्थ देता है, नशीली पदार्थ देता है या फिर शराब दे देता है। इस बारे में ए को नहीं पता कि वो शराब है, नशीली पदार्थ है कि क्या है, इस बारे में ए को कुछ नहीं पता। ये दे देता है ए को। ए जब टल्ली होता है, ए जब टल्ली होता है मतलब नशे में होता है जी। ठीक है, नशे में जब उसको नशा होती है, ए उस नशे की हालत में बी के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है या किसी प्रकार से बी को उपहतिकारित करता है। तो क्या ए ने कोई अपराध किया है? ए ने कोई अपराध किया है जी? तो यहाँ ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ए को इस बारे में कुछ पता नहीं है। वो अपने आप से खुद था टल्ली थोड़ी ना हुआ है जी, वो अपने आप से शराब थोड़ी ना पिया है, वो अपने आप से नशीली पदार्थ थोड़ी ना लिया है। जो ए के द्वारा किया गया कार्य अपराध होगा, ये तो बी ने दे दिया, बी ने उसको दे दिया। ए को कुछ भी नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, वो खाने का है पीने का है चीज़ करके ले लिया, टल्ली हो गया। टल्ली होने के बाद इसको गाली गलौज करा, मारपीट करा या कोई उपहतिकारित करा। तो क्या ए ने अपराध किया है? तो यहाँ ए ने कोई अपराध नहीं किया है।
इस बारे में बताता है हमारा नया कानून बीएनएस की धारा 23। बीएनएस सेक्शन 23 इस बारे में बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीएनएस सेक्शन 24 के बारे में। तो बीएनएस सेक्शन 24 किस बारे में बात करता है, आइए देखिए। किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, इस बारे में बात करता है। मतलब कि ये बताता है कि अगर कोई जानबूझकर शराब पीता है और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता है या किसी के साथ मारपीट करता है या किसी को गाली गलौज करता है, तो क्या वह अपराध नहीं होगा? तो वह अपराध होगा, लेकिन अपने ज्ञान और आशय के साथ करता है तब होगा। लेकिन अपने ज्ञान और आशय के बिना करता है तो वह अपराध नहीं होगा। आइए हम बुक का लैंग्वेज देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम अपनी साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए बुक का लैंग्वेज कहता है, सेक्शन 24 कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। ठीक है, आगे बताता है उन दशाओं में, क्या कहता है, उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। क्या कहता है कि ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतता की स्थिति में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि मतता में ना होता। जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मतता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। समझ में नहीं आया ना? तो चलिए इधर देखिए जी, हम बताएंगे। ठीक है, ए नामक एक व्यक्ति है। ड्राइंग पे मत जाइएगा, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि मेरा उतना ड्राइंग अच्छा नहीं है। ठीक है, ए नामक एक व्यक्ति है। बी नामक एक व्यक्ति है। बी नामक व्यक्ति है। ए जो है अपनी इच्छा से शराब पीता है, कोई नशीली पदार्थ लेता है और बी के साथ मारपीट करता है या किसी प्रकार से उपहति कारित करता है या चोट पहुंचाता है या कोई भी कार्य करता है। तो यहाँ क्या ए ने कोई अपराध किया है? तो यहाँ ए ने अपराध किया है जी, क्योंकि इसको पता है, नशे में रहते हुए भी इसको पता है कि अगर मैं ऐसा कार्य करूँगा तो मारपीट होगा, इसलिए वो मारपीट करता है, उपहति करता है या चोट पहुँचाता है, जबकि अपने ज्ञान और अपने आशय के साथ करता है। अपने ज्ञान और अपने आशय के साथ करता है। अगर अपने ज्ञान और अपने आशय के साथ अगर ये नहीं करता तो यह अपराध नहीं है, लेकिन इसको पता है कि करूँगा तो ये अपराध होगा, फिर भी करता है। ए बी के साथ मारपीट करता है तो ये अपराध होगा जी? नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये अपराध होगा। अपने इच्छा से करा है इसने नशीली पदार्थ, अपने इच्छा से किया है, वो शराब पिया, टल्ली हुआ है ये, उसके बाद लड़ाई झगड़ा करा है, गाली गलौज करा है, तो ये ए अपराध करता है। अगर अपने इच्छा के विरुद्ध, मतलब कि अपनी इच्छा और ज्ञान के बिना अगर कोई गलती से इसको नशीली पदार्थ दे देता है तब वो अपराध नहीं है, लेकिन अगर इसको ज्ञान है तो वो अपराध है जी। इस बारे में बताता है हमारा सेक्शन 24। सरल भाषा हुआ ना जी? हाँ, सरल भाषा हुआ।
हम अपने भाषा के हिसाब से समझाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सको जी, इसलिए हम अपनी सरल भाषा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो, अपना सरल भाषा समझ आया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।